हेलो गाइस। तो चलो एक नया प्रोग्राम को हम स्टार्ट करेंगे। ये प्रोग्राम एक इंटरव्यू में पूछा गया था। कोग्निजेंट एक कंपनी है, उसके अंदर लीड एसडेट के रोल पर। तो बेसिकली जैसे आपको एक मैप दे रखा है, हैश मैप। ABCD और ए के एसोसिएटेड 10 वैल्यू है, बी के एसोसिएटेड 30 है, सी के एसोसिएटेड 20 है, डी के एसोसिएटेड 40 है, सिमिलरली ई के एसोसिएटेड 50 है। और ये मैंने उसको एक बस 0 1 2 3 4 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। और यहाँ पे 4 का मतलब एक साइज -1 को रिप्रेजेंट करता है कि साइज बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। इसमें 5 है तो साइज यहाँ पर 5 रिप्लेस हो जाएगा। तो 0 इंडेक्स मतलब साइज -1। थर्ड इंडेक्स की बात करेंगे तो साइज -2। इस तरीके से आप इस चीज को यूज कर सकते हो। इंटरव्यू में पूछा गया था कि बेसिकली आपको एक मैप दे रखा है, इसमें से आपको जो भी सेकंड हाईएस्ट है उसको इस ऐप मैप में से रिमूव करना था और एक नई मैप को प्रिंट करना था। तो बेसिकली आपको ये चैलेंज आपको देखने को मिलेगा। चलो अब इस वीडियो को प्रोग्राम के थ्रू जावा से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली है ना, इसको हम स्टेप वाइज समझेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। तो 4 स्टेप में हम कवर करेंगे। फर्स्ट स्टेप रहेगा कि जो भी आपकी मैप है, हैश मैप, उसको आप सबसे पहले सोर्ट कर लीजिएगा। सोर्ट करने के बाद तो वो इस तरीके से दिखाई देगी। ए के सामने 10, सी के सामने 20, बी के सामने 30, डी के सामने 40 और ई के सामने 50। इस तरीके से सोर्ट कर लीजिएगा। अब सोर्ट करने के बाद आप क्या करिएगा, इस डी को जो 40 है, जो हाईएस्ट वाले है, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लीजिएगा। स्टोर करने के बाद हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, इसको बोलते हैं हैश मैप का, जो कलेक्शन क्लास से हमको मिला था, रिमूव इफ। रिमूव इफ क्या करता है, जो भी आपका लिस्ट या फिर जो भी आपका मैप, जो भी आपका सेट है, उसको आइटरेट करवाते हैं। आइटरेट करवाने के बाद जैसे ही वो एलिमेंट उसको मिल जाता है, उसको वो रिमूव कर देता है। इसलिए उसका नाम रिमूव इफ है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो वो रिमूव नहीं करता। उसका यूज करेंगे और वो रिटर्न करता है एक लिस्ट को, जो भी उसकी वैल्यू है। तो अब लिस्ट को दोबारा से हैश मैप के अंदर वैल्यू के अंदर डाल देंगे। तो इस तरीके से हम लॉजिक पर और फाइनली मैप को हम इंसर्ट कर देंगे, मतलब डिस्प्ले करा देंगे। और ये जो डी रो है, ये वाली जो रो है पूरी, ये ही रिमूव कर देंगे। फिर फाइनली हमारे पास A10, C20, B30 और E50, ये हमारा आउटपुट बन जाएगा हमारे प्रोग्राम का। तो जावा के प्रोग्राम से इस चीज को हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैप डिक्लेयर करेंगे। जैसे मैंने मैप डिक्लेयर किया, एक स्ट्रिंग टाइप का और एक इंटीजर टाइप का, जैसे कि यहाँ पे बताया है। ये एक स्ट्रिंग है और ये एक इंटीजर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर वैल्यूज मैंने इंसर्ट कर दी। जैसे मैंने आपको बताया बिफोर सॉर्ट से वैल्यू। बिफोर सॉर्ट ए के सामने 10 है, और बी के सामने 30 है, सी के सामने 20 है, डी के सामने 40 है और ई के सामने 50 है। सेम इसी तरीके से मैंने एक मैप के अंदर वैल्यू असाइन कर दी। इसका एक एज केस लेके चलेंगे। अगर मान लो मैप के अंदर से दो ही वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, तो हम क्या करेंगे, तो सिंपल बस एक डिस्प्ले करा देंगे कि वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। और उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको सोर्ट कर देते हैं ताकि हमारे पास सही आ जाए। तो सोर्ट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी हमने एक फंक्शंस देखा था, जब हमने कलेक्शन का टॉपिक देखा था। सोर्ट नाम का एक फंक्शन होता है, उसको आप लिस्ट प्रोवाइड कर दोगे कोई भी, तो वो उसको सोर्ट करके दे देगा। जैसे आपको पता है, ये हमारी वैल्यूज थी। इस मैप को सोर्ट करने के बाद ये इसका वैल्यू आ जाएगी, और जो कि डिस्प्ले इस तरीके से रहने वाला है, जो मैंने आपको बताया था। ए यहाँ पे आ जाएगा, सी इधर, बी इधर, डी इधर और ई इधर। ये सब करने के बाद वही सीधी बात है, एज के सबसे पहले वही, अगर 2 से भी कम हो तो उसको कर देंगे। तो वैल्यूज डॉट साइज की वैल्यू अगर 2 से भी स्मॉलर है, तो हम क्या कर देंगे, ये वाली लाइन डिस्प्ले करा देंगे, देयर इज नो सेकंड हाईएस्ट वैल्यू टू रिमूव, क्योंकि उसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है, कि दो ही तो वैल्यू है टोटल। तो इसलिए हम उसको वो कर देंगे। तो ये हमारा एज केस हुआ, अगर दो यूनिक वैल्यू से लेसर है। लेकिन हमारा ये वाला केस तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया कि सेकंड हाईएस्ट वैल्यू को स्टोर करेंगे। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू का जैसे मैंने आपको बताया किस तरीके से करेंगे। साइज सेकंड हाईएस्ट वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, साइज -2 को। तो इस तरीके से हम इसको गेट करेंगे। तो वैल्यूज डॉट गेट फंक्शन से मैप के अंदर आपको पता है कि जो भी इंडेक्स वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि ये है, वो इंडेक्स का एलिमेंट की जो भी वैल्यू है वो हमें निकाल कर दे देता है। तो यही चीज हम इसके अंदर यूज करेंगे। तो वैल्यूज डॉट साइज -2, इसलिए हमने इसका यूज किया, तो कि ये वाला वैल्यू थर्ड को रिप्रेजेंट कर, जो लास्ट सेकंड है। तो वो मैंने कर दिया और उसको एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया, जिसका नाम डाल दिया मैंने सेकंड हाईएस्ट वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, फाइनल हमारा स्टेप बच जाता है।
इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, अब इसको मैं रिमूव कर दूंगा रिमूव इफ नाम के फंक्शन से, और उसको मैप के अंदर दोबारा से इंसर्ट कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, आइटरेट करूंगा एक एक करके मैप को, और रिमूव कर दूंगा एंट्रीज फ्रॉम द सेकंड हाईएस्ट वैल्यू। तो ये रिमूव इफ नाम का फंक्शन है, ये इसका बैक एंड का कोड है जो कलेक्शन ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। ये क्या कर रहा है, हैज नेक्स्ट वगैरह आइटरेटर का यूज करके इफ फिल्टर लगा के उसको रिमूव कर रहा है, रिमूव ट्रू हो जाता है तो उनको वो कर रहा है, नहीं तो फिर रिमूव को हम फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न कर दिया। अगर उसके अंदर वैल्यू हमारी सेकंड हाईएस्ट एग्जिस्ट करती है तो वो उसको रिमूव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और फाइनली मैप के अंदर वैल्यूज को अपडेट करेगा। बस हमारे पास फाइनली वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो इसको डिलीट कर देगा, और फाइनली आपका ये वाला बच गया, ABCE आपकी वैल्यू। अब उसको बस डिस्प्ले कराना रह जाता है। डिस्प्ले आपको पता ही है, सिंपल सिस्टम डॉट आउटपुट टैलेंट करो, ये मैंने टेक्स्ट डिस्प्ले करा दिया, मैप को डिस्प्ले करा दिया। फाइनली हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। अब इसको चलाकर देखते हैं हमारा आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ये देखो अपडेटेड हैश मैप आ गया, A10 है, B30 है, C20 है और E50 है। तो फाइनली हमारे पास अपडेटेड वैल्यू का मैप आ गया, और जो हाई सेकंड हाईएस्ट था वो डिलीट हो गया। ऐसे ही अगर आपको मेरे प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना ना भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम, बाय बाय गाइस।